काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। आप सभी पूर्वांचल वासियों को डेनकाशी परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डेनकाशी कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डेनकाशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने ध्वजारोहण किया। डेनकाशी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर डेनकाशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने ध्वजारोहण किया और सभी देशवासियों को, मीडिया कर्मियों को एवं संस्था के सभी कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर निरंजन भट्ट, सतीश राव, अखिल सिन्हा, राजन पाठक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सुबह बनारस मंच वाराणसी से रोलर स्केटिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुबह बनारस मंच के कोषाध्यक्ष सुनील शुक्ला ने शिरकत की। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील कुमार शुक्ला, कोषाध्यक्ष सुबह बनारस मंच के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रोलर स्केटिंग पहने छोटे छोटे बच्चे हाथों में देशभक्ति नारों से लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए हमारा भारत महान है। न आन का, न मान का, नशा मातृभूमि की शान का। लहराएंगे हर जगह तिरंगा हिंदुस्तान का। कार्यक्रम में कोच, राष्ट्रीय स्केटर AK अंसारी व विभिन्न बच्चों द्वारा रोलर स्केटिंग रैली के जरिए राज्य व देश में एकता की मिसाल पेश करते हुए जनहित में जागरूकता फैलाने के लिए ये आयोजन किया गया था। हाँ, अपना परिचय बताएं। सुनील शुक्ला। क्या कार्यक्रम है टुकड़ा जी? कार्यक्रम ये है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और ये बच्चे स्केटिंग के द्वारा और जन जागरण हेतु आज कोरोना काल में ये चल रहा है, तो 2 गज दूरी, मास्क दूरी के उसमें इन्होंने आज निकालेंगे स्केटिंग यात्रा। लंका BHU चौराहा तक जाएगा, हमला मालूम चौराहे तक। क्या संदेश बच्चे देंगे? संदेश देंगे कि हमें एकता और अखंडता इस देश में रहे। मैं AK अंसारी। आज क्या कार्यक्रम है? आज SS रोलर स्केटिंग क्लब के माध्यम से 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज 25 जनवरी को हम अपने स्केटिंग वाले बच्चों के साथ एक छोटा सा रोलर स्केटिंग रैली का आयोजन किया हूँ, जो कि बच्चे हाथों में तख्तियाँ लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और भी कई स्लोगन लिखी हुई तख्तियाँ बच्चे रोड पे चलेंगे, जो 80 सुबह बनारस मंच से होकर 80 चौराहा होते हुए लंका BHU गेट तक हम सारे बच्चे जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको हम लोग जो है बताना चाहेंगे और उसी माध्यम से लोगों को जागरूक भी करना चाहेंगे, पेरेंट्स को भी। वाराणसी अराजी नंबर 294/1 सर 16 परगना जालूपुर पर बाउंड्री वॉल के संबंध में पीड़ित प्रभाकर मिश्र ने SSP अमित पाठक को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित प्रभाकर मिश्र ने बताया कि जब वो अपने बाउंड्री पर निर्माण कार्य करने जाता है तो दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति आकर के उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दबंगों में राम प्रवेश यादव, सूबेदार यादव, पंकज, रोशन यादव आदि लोग मिलकर महिलाओं के साथ डंडे फावड़े लेकर के हमला करने की कोशिश करते हैं और निर्माण कार्य नहीं होने देते हैं, जबकि क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और चौकी प्रभारी द्वारा बाउंड्री वॉल कराने का आदेश हमें मिल चुका है। जी, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है और मेरे पिताजी श्री प्रभाकर मिश्रा हैं और मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की। जी हाँ, मैं इसलिए आया था कि मैंने हज़ारों 300-400 रुपये मैं थाने और पुलिस चौकी गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला क्या है? मामला हमारा ज़मीन है जो कि पैमाइश भी हो चुका है और उसके बाद हम वो पैमाइश कराकर SDM साहब से आदेश भी करा चुके हैं कि पुलिस बल के साथ बाउंड्री कराई जाए, लेकिन आज तक बस पुलिस के द्वारा आश्वासन ही मिला है कि आपकी बाउंड्री करा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सर मेरी पुलिस बल के साथ मेरी बाउंड्री करा दिया जाए, क्योंकि उन लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और मेरा मतलब बाउंड्री जब हम लोग कराने जाते हैं तो लाठी डंडा और फावड़ा लेकर चले आते हैं। हमारा नाम रामजन्म मिश्रा है, हम मिश्रपुरा के रहने वाले हैं। ये हम इसलिए आए थे कि जब जो प्रकाश जी ने बताया वो हमारी सामूहिक ज़मीन है और जबकि सरसवल मौजा अलग है, बकैनी मौजा अलग है। बकैनी मौजे का रहने वाला राम प्रवेश यादव मेरी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसके पक्की पैमाइश यशो और राजस्व टीम की उपस्थिति में कराई जा चुकी है। खूंटा गाड़ दिया गया है, लेकिन अब तक बाउंड्री वाल नहीं कराया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में निवेदिता शिक्षा सदन में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य आनंद प्रभा सिंह एवं मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख लाल चंद्र राय ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इसी कड़ी में वाराणसी के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने किया। इसी क्रम में वाराणसी के लंका थाने में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर BHU की छात्रा तुलिका पांडे ने झंडा फहराया। साथ ही गिरजाघर चौराहे पर भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 62 में भी नागरिकों ने ध्वजारोहण किया और मिठाई बांटकर गणतंत्र दिवस मनाया। वाराणसी के IIT BHU में भी 72वां गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए मनाया गया। IIT BHU में 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डायरेक्टर प्रोफेसर PK जैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें अन्य विभाग के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, कार्यकर्ता, BHU के कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कोरोना काल को देखते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गणतंत्र दिवस काफी उत्साह के साथ नहीं मनाया गया। वहीं डायरेक्टर प्रोफेसर PK जैन ने कहा कि जब तक गवर्नमेंट की विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं होती है, तब तक IIT BHU नहीं खोला जाएगा। आप लोग सामने आइए, आप लोग आगे आइए, तो हम उनके बराबर ही जाएंगे, उनसे आगे निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और फैकल्टी सिलेक्शन के फ्रंट पे मुझे लगता है कि हम लॉकडाउन के पीरियड में हमने अच्छा काम किया है। ऑनलाइन हो रहे हैं ऑफ कोर्स ऑल सिलेक्शंस, लेकिन काफ़ी नई फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी को हम लेके आ रहे हैं। और आने वाले समय में हम कोशिश करते हैं कि डबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 400 450 तक हम जल्दी पहुँच जाएंगे। सर, पिछले वर्ष कोरोना काल शुरू हुआ था और 2021 अभी शुरू हुआ है, तो 72वें गणतंत्र दिवस की अपेक्षा पिछले वर्ष में अभी क्या अंतर है? मुझे लगता है गणतंत्र दिवस में तो कोई फ़र्क नहीं आया है, लेकिन लोगों की भावनाएं बहुत बढ़ी हैं। लोग देश के बारे में सोचने लगे हैं और लोगों का ये विश्वास बना है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी दुनिया कर सकती है। अब आप देखेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में अगर बात करें तो दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो ये महामारी का ही फ़र्क है। जिम खाना, IIT BHU जिम खाना कब तक खुलने के आसार है? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सरकारी संस्थान हैं तो हम उनसे अलग नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करें, गाइडलाइंस बनाएं इसके लिए। तो उस दिशा में सोचेंगे हम, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को यही कहेंगे कि हम सब एक हैं और एक 11 की तरह से हमें आगे बढ़ना है। सबको मेरा यही संदेश है। वाराणसी के मड़वाड़ी क्षेत्र की रहने वाली एक वृद्ध महिला के घर पर दबंगों ने कब्जा करके वृद्ध महिला को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके संबंध में महिला न्याय की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंची। दरअसल मामला संज्ञान में आया है कि वाराणसी के मंडवाडी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला जो कि पिछले 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही थी, कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा उसकी ज़मीन पर कब्जा करते हुए एक बिस्वा ज़मीन जो कि पूरी तरह से बनी हुई थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था उस दौरान वहां पर मारपीट भी की गई थी, जिससे डरकर परिवार वाले किसी और जगह चले गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो देखा कि घर का ताला तोड़ करके दबंगों के द्वारा पूरे घर पर कब्जा कर लिया गया है। इसीलिए SSP कार्यालय पहुँच करके महिला ने न्याय की उम्मीद में SSP को स्वयं पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और अपने और अपने परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई। जी माता जी, आपका क्या नाम है? दुर्गावती। आज यहाँ किस लिए आई हैं? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ वही हमारा कब्जा कर लिए हैं मकान। ये कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? प्रजापति हैं कुहार। अच्छा। हाँ, राती रात हमें निकाल के घर में से हमारा सामान सही तो कब्जा कर लेने को। ये कौन थाने के अंतर्गत है? मड़ुआड़ी थाना। मड़ुआड़ी। कितनी जमीन थी आपकी? एक बिस्सा बनल बनावल हो पता आज 25-30 वर्ष से बनवल। 91 का रजिस्ट्री है सर। तब अंगूरी क्यों नहीं देखो, आज अंगूरी 30 साल से हम लोगों पे काबिज है। तो आपके साथ लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बस माई कमरे बाहर निकाल के और तुरंत आते ताला आते चढ़ा के अपन कब्जा कर ले लें, अपन रहन सहन कर ले लें। और जो शटर का कुंडी रहा उसको भी तोड़ दिए, गेट का भी ताला तोड़ दिए, पांचों घर में 5 कमरा में अंदर ताला लगा वो भी तोड़ दिए।
सेवापुरी स्थानीय विकास खंड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को प्राचार्य यशोधरा शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत का भाग्य विधाता हूँ, मैं एक मतदाता हूँ। मैं आसमान छूना चाहती हूँ, बस एक मौके की तलाश है। यातायात नियमों का करें प्रचार आदि गगनभेदी नारे के साथ महाविद्यालय परिसर से बौली बाजार से होकर गुजरी एक ऐतिहासिक रैली, जिसने स्थानीय नागरिकों को मतदान, सड़क सुरक्षा, नारी सम्मान इत्यादि का दायित्व बोध कराया। महाविद्यालय परिसर की सफाई सुसज्जा के साथ ही मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापक के साथ छात्राओं ने शपथ ग्रहण करते हुए सशक्त लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प भी लिया। सेवापुरी राजा तालाब में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच राजा तालाब स्थित संपूर्ण लॉन में एक्शन एंड द्वारा संचालित तृतीय चरण के स्टार परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम एवं मानव तस्करी मुक्त गांव बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने किया। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों को विभिन्न तरह के शोषण से बचाने, स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों के लिए अहितकर सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलनों को रोकने एवं बाल विवाह व बाल श्रम प्रतिरोधक जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के ठीक से क्रियान्वयन में सहयोग तथा बाल हित में योजनाएं बनाना समिति का दायित्व है। संचालन जिला समन्वयक राजकुमार गुप्ता ने करते हुए कहा कि आयोजन का उद्देश्य समितियों को सरकार द्वारा बच्चों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जागरूक करने, बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम के आलोक में आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय स्तर पर योजनाओं को बनाने, क्रियान्वित करने एवं जिला स्तर के संबंधित विधि एवं प्रशासनिक इकाइयों से साझा करने के लिए क्षमता का विकास करना है। साथ ही बाल अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन एवं मानव तस्करी रोकथाम सहित कोविड-19 से बचाव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भी साझा किया। आरआरजी लाइन के 2 दर्जन से अधिक गाँव में हमारे संगठन के कार्यकर्ता बच्चों को बाल श्रम से बाहर करके शिक्षा से जोड़ने के लिए, मानव तस्करी रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्हीं चंद मुद्दों पे लेके आज अवेयरनेस जागरूकता का कार्यक्रम राजा तालाब के इस लॉन में चलाया गया है। सामाजिक विज्ञान और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष होने वाले काशी रत्न समारोह और समसामयिक विज्ञान में होने वाले संगोष्ठी का 25वां रजत जयंती मनाई गई। सामाजिक विज्ञान के विभाग और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष होने वाले काशी रत्न समारोह और समसामयिक विज्ञान में होने वाले संगोष्ठी का 25वां रजत जयंती मनाया गया, जिसमें नए भारत के नए चुनौतियों का संगोष्ठी और काशी रत्न समारोह भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करना। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अधिवक्ता के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया हो, उन सभी को सम्मानित किया गया। सर, आपका नाम और? मैं प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। आज किस तरह के कार्यक्रम? आज यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान विभाग और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष होने वाला जो काशी रत्न समारोह और एक संगोष्ठी, समसामयिक विषयों पर संगोष्ठी है, उसका ये 25वां रजत जयंती वर्ष हो रहा है। और उस रजत जयंती वर्ष का ये समारोह है जिसमें नया भारत की नई चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी और काशी रत्न समारोह है। किसी भी क्षेत्र में उन्होंने, कला के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, उनको सम्मानित करना और एक समसामयिक विषय पर एक विषय रख करके उस पर विमर्श होता है। ये आज इस बार का यह जो कार्यक्रम है वो रजत जयंती वर्ष का कार्यक्रम है। वाराणसी में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के तहत सोमवार को स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी के नेतृत्व में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान वाराणसी के कचहरी में चलाया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने श्री राम मंदिर में आस्था दिखाते हुए चेक और नकद के माध्यम से धनराशि दी।
अधिवक्ताओं संघ निधि समर्पण कार्यक्रम के लिए कचहरी पहुंचे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि 492 वर्षों के इतिहास में श्री राम लला जन्मभूमि के लिए पिछले 70 वर्ष कानूनी प्रक्रिया में लग गए। इसके बाद अब ये क्षेत्र हिंदुओं को कोर्ट द्वारा प्राप्त हो चुका है और इस पर भव्य मंदिर का निर्माण होना भी शुरू हो चुका है। इस 70 वर्षों की लड़ाई में हमारा साथ देने वाले या यूं कहें असल में लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता बंधुओं के बीच आज यहाँ पहुंचकर भव्य श्री राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम किया गया है और निधि इकट्ठा की गई है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के लिए अधिवक्ताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे में अब जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो उसमें अधिवक्ताओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसे में आज अधिवक्ता बंधुओं के बीच निधि समर्पण का कार्य जो कि वाराणसी सहित पूरे देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ है वो चलाया गया। 492 वर्षों के श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष में पिछला 70 वर्ष हमारा न्यायालयीय प्रक्रिया में ही गुजरा है और सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि पर यह अधिकार हिंदुओं को प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा थी, कोई हिंदू छूटना नहीं चाहिए। तो अधिवक्ता समाज के बीच आज वाराणसी की इस कचहरी में यह अभियान सेंट्रल बार, वाराणसी बार, इस सभी के सहयोग से चलाया गया और इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ कि अधिवक्ताओं का भी सहयोग, हालांकि श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने में मैं यूँ कहूँ कि अधिवक्ताओं का ही सहयोग रहा है, फिर भी उनका आर्थिक सहयोग भी रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण में मिले, इसी निमित्त यहाँ पर आए। किस तरह से आज थोड़ा ऊपर ठीक है। देखिए, राम जन्मभूमि के लिए जो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई उसमें अधिवक्ता समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब चूंकि पक्ष में फैसला आ गया है, राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का जो है निर्माण प्रस्तावित है, इसी के निमित्त अधिवक्ताओं ने भी आर्थिक सहयोग करने का निर्णय किया है और इस कार्य हेतु आज जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हम सभी अधिवक्ता समाज के बीच में हैं और आज उनके माध्यम से यहाँ धन संग्रह का, निधि समर्पण का जो कार्यक्रम चलाया गया है, कई अधिवक्ताओं ने यहाँ पर चेक के माध्यम से और नगद धनराशि के माध्यम से निधि का समर्पण किया है। वाराणसी पुलिस जमीनी व्यवस्थाओं के साथ साथ पानी की व्यवस्थाओं पर भी लगातार नजर रखी है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने स्पीड बोट के साथ पानी में गश्त किया। क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने स्पीड बोट के साथ पानी में गश्त किया। इस दौरान बिना सुरक्षा उपकरणों के नाव पर सवारी बैठाए नाविकों को चेतावनी दी गई। साथ ही जिलाधिकारी वाराणसी के आदेश के अनुपालन में बिना सुरक्षा उपकरणों के गंगा में चल रही 8 नावों का चालान किया गया। ये सभी नाविकों से जो नाव चला रहे हैं, बोट चालक, ये अपने पैसेंजर्स को पहनवाइए, सबको पहनाइए जाके। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी व किसान सत्याग्रह के बैनर तले किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई तथा किसान ज्योति प्रज्वलित की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी व किसान सत्याग्रह के बैनर तले किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किसान ज्योति प्रज्वलित किया गया। सभा में कहा गया कि मोदी सरकार किसानों की बात न सुनकर के अडानी अंबानी के मन की बात कर रही है। किसान पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की मांग के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। अब तक 100 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अडानी अंबानी की गुलाम ये सरकार अपनी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए हुए है। ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है। मोदी सरकार जानबूझ करके किसानों को अडानी अंबानी का बंधुआ बना रही है। अगर मोदी सरकार वास्तव में किसान हितैषी बनना चाहती है तो कृषि कानून वापस ले करके एमएसपी को वैधानिक करे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अवंतिका है, पत्रकारिता की पढ़ाई करती हूँ। किस तरीके का श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है यहाँ पे? ये किसानों के प्रति अगर सरकार को होश नहीं आ रहा, अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो एक नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि किसानों को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि किसान हमारा पेट भरते हमारे अन्नदाता है, उनके बिना हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो क्या हमारा सबका एग्जिस्टेंस फिर खतरे में आता है। तो ऐसे किसानों को श्रद्धांजलि देना, उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य है। इतने दिन हुए किसान अभी भी धरने पे डटे हुए हैं, किस तरीके से आप देखती हैं इसको? किसानों का संघर्ष कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों का नहीं है,
सारे नागरिकों को समझना होगा किसानों के संघर्ष में हम कैसे जुड़े हुए हैं। अगर किसान इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे है तो ये हम सबके लिए है। अगर वो आ गए, वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, वो नहीं उगाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी, हमारे घर अन्न के दाने नहीं होंगे खाने को। तो अगर हम ये अभी नहीं समझते, जितना जल्दी हो हम सबको समझना होगा, जितना जल्दी हो हम सबको उनके संघर्ष में आगे आना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर तय करनी होगी। वाराणसी के सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में ट्राई टू फाइट फाउंडेशन ने अपना 5वां वार्षिकोत्सव मनाया। इस दौरान बच्चों ने नृत्य, गीत, संगीत, खेल कूद, पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ट्राई टू फाइट फाउंडेशन ने मनाया अपना 5वां वार्षिकोत्सव। नगर आयुक्त और कुलपति ने जमकर की तारीफ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बच्चों के साथ केक काट करके कार्यक्रम की शुरुआत की तथा बच्चों की प्रस्तुति को भी सराहा। वहीं विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और शिक्षा से जीवन में सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है अपने उद्बोधन में ये भी कहा। कार्यक्रम में रंजीत रंजन, वैभव मिश्र, यजत द्विवेदी, अंकित श्रीवास्तव, प्रशांत शर्मा, पूजा, अलका, रवि, नीरज, तरुण इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम चौबे व विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता और पुलिस की किसी भी प्रकार की कोई भी तकरार है ही नहीं, ना रहेगी। लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी आपके आगे हम लोग ही खड़े मिलेंगे। हर बात को कहा नहीं जाता और हर बात कोई समझ नहीं सकता। हम और आप कौन है? वो हैं जो समाज को कानून के नियम से चलने की दिशा दिखाते हैं। अगर पुलिस की जरूरत कभी आपको पड़ेगी तो पुलिस आपके बगल में या पीछे नहीं बल्कि आपके आगे खड़ी रहेगी। इस मौके पर सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वाराणसी के सूरज यादव को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काशी के लाल सूरज यादव को लक्ष्मण पुरस्कार मिलने के बाद पूरे काशी में हर्ष का माहौल है। सूरज यादव के वाराणसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते हुए लोगों ने सूरज का स्वागत किया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर अपना स्वागत देख सूरज यादव भावुक हो गए। आपको बता दें कि सूरज यादव वुशु के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। लक्ष्मण अवार्ड मिलने पर सूरज यादव ने काशी और अपने परिवार को श्रेय देते हुए कहा कि जिस तरह से काशी के लोगों ने उनके खेल को लेकर के अपना प्यार दिया है वही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। काशी के प्यार और प्रोत्साहन की वजह से ही उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बनारस आ रहा है, पहला आगमन है, किस तरह का उत्साह मनाया जा रहा है? जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इतने सपोर्टर्स को अपने देख रहा हूँ, जो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे सारे साथी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, इसके पीछे सारे मेरे सपोर्टर्स जितने भी मेरे भाई लोग हैं उनकी मेहनत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। के लिए गर्व की बात है। इस तरह से स्वागत किया आप लोगों ने सूरज यादव का। देखिए, सूरज यादव पहली बात तो लक्ष्मण अवार्ड जीत करके आए हैं हमारे बनारस में, और बनारस का बेटा, बनारस का लाल सूरज यादव आज बनारस को काफ़ी गौरवान्वित कर दिया, काफ़ी अभिमान से भर दिया। हम सूरज यादव को पूरे बनारस के तरफ से, पूरे बनारस के वासी सूरज यादव को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं और कहना चाहते हैं कि सूरज यादव जिस तरीके से बनारस के गरिमा को बना करके बरकरार रखा है उसके लिए बाबा विश्वनाथ उनको आशीर्वाद प्रदान करे। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें सहायता राशि भी प्रदान किया है, लक्ष्मण अवार्ड भी प्रदान किया है, और पूरे देश के अंदर जो है जो वुशु खेल है, जो उसका खिलाड़ी हैं हमारे सूरज यादव जी, वुशु खेल में जो है पूरे देश के अंदर सूरज यादव ने अपने परिश्रम के साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ बनारस का भी मान और गौरव बढ़ाया है। हम सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुशी हैं और पूरे दिल के साथ बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस के नाम को सूरज यादव जी ले जाएंगे और हम लोगों का एक बार फिर से परचम लहराएगा। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट स्थित बड़े बिहारी मंदिर ढेलवरिया में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के नगर स्वामी विवेकानंद मंडल द्वारा समरसता सहभोज का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर मां भारती एवं ब्रह्मलीन दिग्विजय महाराज ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन भी किया गया। उन्होंने कहा कि समरसता का अर्थ ही समाज को एकजुट करना एवं पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है। ये कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये एक सामाजिक आंदोलन है। इस बुराई का खात्मा जागरूक समाज के द्वारा ही किया जा सकता है, तभी जाकर के समाज में वास्तविक समरसता का भाव उत्पन्न होगा। जी अपना परिचय बताएं। मनीष पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू आवाहिनी। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये आज वाराणसी मंडल के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद मंडल आता है अंतर्गत, उसमें एक सामाजिक समरसता भोज का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है ऐसे कार्यक्रम? उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि सरकार की सारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक लागू कराना और समाज में जो विकृतियां हैं जाति पात की, उसको खत्म करते हुए एक हिंदू एकता के स्वरूप को एक राष्ट्रीय एकता में परिवर्तित कर देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश यही है कि नशे से दूर रहें और राष्ट्र को एक नए निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को, वीर सावरकर के विचारों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को, चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों को, हमारे महापुरुषों के विचारों को अपना करके एक पुनः भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु को के रूप में प्रदर्शित करने में अपना योगदान। रामनगर थाना अंतर्गत बटुआ भीर के पास सपा नेता जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। सपा नेता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आज किसान सम्मान यात्रा 26 जनवरी पर ट्रैक्टर से निकाली जा रही है, जिसको पुलिस द्वारा रोका गया। वहीं पुलिस ने सभी सपा नेताओं की गिरफ्तारी भी कर ली।